आपको फरवरी से जो एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये जो कुछ सवालात ग्रामर से मुतालिक हैं, कोशिश करें। बज़्म उर्दू के आज के इस ताज़ा शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खुश खुर्रम होंगे, बखैर आफियत होंगे। आज जो मौजू मैंने चुना है, जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है, वो उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर से ताल्लुक रखता है। और 10वीं जमात के तलबा और तालिबात जो फरवरी से इम्तिहानात में जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सवाल बहुत ही मायने रखता है। इस सवाल के 2 नंबरात हैं और अक्सर देखा जाता है जितना ये सवाल आसान समझा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गलत फहमी के शिकार हमारे तलबा और तालिबात होते हैं। तो आज मैंने सोचा इसी मौजू पे बात करें और समझाऊं कि ये सवाल किस तरह से आता है, हमें इसको कैसे हल करना है। मौजू क्या है? आज का हमारा ये मौजू है तज़कीर व तानीस। सवाल ऐसे होता है, ये 8वीं में भी, 9वीं में भी और 10वीं में भी पूछा जाता है, लेकिन 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में ये 2 नंबरात और ये 2 नंबरात बहुत ही मायने रखते हैं। सवाल है, अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। यहां 8वीं तक जो मुज़क्कर मुअन्नस सवाल हमें आता था, इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता है कि देवर को क्या आएगा, हलवाई को क्या आएगा, शेर को क्या आएगा, वगैरह वगैरह। नहीं, हमें जुमले बनाने, अल्फाज वहीं से दिए हुए होंगे और हमें इनको जुमले बनाने हैं। ऐसे जुमले बनाने हैं कि उनका मुज़क्कर या मुअन्नस होना जुमले में वाज़ेह होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए कि ये लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस। मसलन नीचे सवाल के नीचे जो है वो कुछ अल्फाज ऐसे होंगे, कलम, चांद, दिल। अक्सर हमारे तलबा और तालिबात क्या करते हैं, उनके जहन में कोई अच्छा सा जुमला भी आता है लेकिन वो इसका जवाब नहीं होता है। जैसे हम कलम लेंगे, एक छोटा सा लफ्ज है, इस कलम की कीमत बहुत अच्छी है। तो एक तरह से कोई तालिब इल्म इस तरह का जुमला लिखता है, लेकिन ये जुमला गलत है जिस तरह का सवाल हमें पूछा गया है, क्योंकि हमें कलम को मुज़क्कर या मुअन्नस दिखाना है। तो हमने इस कलम की कीमत, यानी हमने कीमत के साथ ये की लगाई, ऊपर से कलम भी मुज़क्कर है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक और, ये कलम बहुत खूबसूरत है, बज़ाहिर तो ये जुमला बिल्कुल सही है, लेकिन जो सवाल हमें पूछा गया है इस एतबार से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें कलम को दिखाना है मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो अगर हम इसके बदले एक छोटा सा जुमला लिखें, मेरा कलम है या मेरा कलम नया है। एक मेरा, चाहे मुज़क्कर यानी कि लड़का हो या लड़की, वो भी कलम को मेरा ही कलम बताएगी। मेरा कलम नया है, नया, इससे पता चला कि ये कलम जो है ये मुज़क्कर है। अगर ये छोटा सा ही जुमला था, लेकिन इसने वाज़ेह कर दिया कि ये मुज़क्कर है। एक और लफ्ज चांद, अगर इसको हम जुमला बनाएं, अहमद चांद देख रहा है। ये देख रहा है, ये अहमद देख रहा है, हमने चांद का कुछ नहीं बताया ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो ये गलत हो गया। क्योंकि अगर हम अहमद के बदले कोई लड़की का नाम लें, जैसे जमीला, जमीला चांद देख रही है आएगा वहां पे, तो इसका मतलब है नाम के साथ ही आ गया, ये चांद के साथ नहीं आया। और इस तरह से हमने वाज़ेह नहीं किया है इस जुमले में। इसके बदले आज चांद रात है, ये जुमला भी बज़ाहिर बिल्कुल सही है, लेकिन जो सवाल हमसे पूछा गया उस एतबार से बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि कहीं वाज़ेह नहीं हुआ कि ये चांद क्या है, ग्रामेटिकली मुज़क्कर या मुअन्नस। अगर हम इस 2 जुमलों के बजाय ये लिखें कि चांद नजर आया, छोटा सा जुमला, लेकिन इससे पता चला आया क्या आया, चांद, चांद नजर आया। तो आया माने यानी मुज़क्कर, ये वाज़ेह करता है, आई नहीं आया, तो चांद नजर आया। इस छोटे से जुमले में हमने इसका वाज़ेह कर दिया कि ये मुज़क्कर है। ऐसे दिल, एक और लफ्ज, जैसे मुझे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है,
बज़ाहिर बहुत अच्छा जुमला है, बहुत खूबसूरत प्यारा जुमला है, लेकिन जो हमसे पूछा गया वो हमने नहीं बताया, तो ये गलत है। दिल में अदावत नहीं रखनी चाहिए। बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जुमला है, लेकिन दिल का जो हमें बताना है हमने नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये नहीं रखनी अदावत के साथ है, अदावत नहीं रखनी चाहिए। दिल का इसमें कुछ नहीं बताया हमने, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो अगर हम इसके बदले एक छोटा जुमला लिखें, इस पर मेरा दिल बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। मेरा दिल, औरत भी बोलेगी मेरा दिल, मर्द भी बोलेगा मेरा दिल, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ये दिल जो है ये मुज़क्कर है। तो इस तरह से हमने तब वाज़िह कर दिया। मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यह समझाऊंगा कि आपको यह सवाल हल करने में किस तरह से आसानी होगी, ताकि आप किसी भी तरह की गैर यकीनियत के शिकार न हो जाएं और यह ना समझें कि हमने जुमला लिखा, पता नहीं हमने वाज़िह किया कि नहीं किया। सबसे आसान तरीका, बहुत ही छोटा, यानी 2 मिनट में ये 2 नंबरात आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो याद क्या रखना है, सबसे पहले जो भी अल्फाज आपके सामने वहां पर इस सवाल के नीचे दिए गए हो, आप इन सवालों को अपने जहन में जुमले बनाए। मगर जुमला क्या बनाना है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। बल्कि मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि आप जहन में यह रखिए कि बड़ा बड़ी, नया नई, अच्छा अच्छी, काला काली या नीला नीली, पुराना पुरानी, ये आप जहन में रखिए। ये आप एक तरह से अगर आप चाहें तो वहां रफ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर ये अल्फाज लिख भी सकते हैं। जो भी अल्फाज अब आपको वहां पे दिए गए हो, जो भी अल्फाज आपको इस सवाल की सूरत में वहां हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे इनको जोड़िए। जैसे रुमाल है, आपको पता होना चाहिए, मैंने रुमाल इसलिए लिखा, इसमें बहुत कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं। रुमाल मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है, तो ये आपको पहले से ही पता है। अब आप लिखेंगे उसने मुझे रुमाल दिया, या ये रुमाल बहुत ही प्यारी है, या गलत, फिर भी ये रुमाल बहुत कीमती है, तब भी गलत। तो अगर आप इसके बजाय रुमाल बड़ा है, छोटा सा जुमला, हमारा मसला हल हो गया। बारिश अच्छी हो रही है, कमीज, आपको पता है अंदर से आप जो जुमला बनाएंगे, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर उर्दू में बात करते हैं, तो छोटे से जुमले जो हम अंदर मन में बनाएंगे वो बहुत ही सही और बिल्कुल अच्छा होगा। बारिश अच्छी हो रही है, कमीज बड़ी है, हम नहीं बोलेंगे अंदर से कमीज बड़ा है, क्योंकि हमें खुद पता है गलत हम बता रहे हैं। कमीज बड़ी है, कमीज नई है, कमीज अच्छी है, कमीज काली है, कमीज पुरानी है। तो कोई भी जुमला आप इस कमीज के साथ जोड़ रहे हैं, छोटा भी हो गया और आपका वाज़िह भी हो गया। आपको इतने लंबे चौड़े जुमले बनाने की जरूरत ही नहीं है। आसमान बहुत बड़ा है, कोई नहीं बताएगा अंदर से आसमान बड़ी है। इसी तरह किताब बड़ी है, अच्छी है, पुरानी है, नई है, कीमती है। कुर्सी नई है, अच्छी है, पुरानी है, बड़ी है। कोई भी लफ्ज अब अगर हम लेंगे तो अंदर से हम छोटा सा जुमला बनाएंगे, लेकिन इस्तेमाल ऐसे करेंगे, फिर हमें खुद पता चलेगा इनके साथ क्या आएगा। हम कोई और भी लफ्ज ले सकते हैं, जैसे हम बता सकते हैं कि जो उर्दू एक अच्छी जुबान है, तस्वीर, उसकी तस्वीर बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। हम इन अल्फाज को इनके साथ जब मिलाएंगे छोटे जुमले मन में, तो हम इतने लंबे चौड़े जुमले बनाने से गुरेज करेंगे और बहुत ही छोटे छोटे जुमले इस तरह से इनके साथ जोड़कर हम बना सकते हैं, और इस तरह से ये 2 नंबरात हमें बासानी मिल सकते हैं। आपका इम्तिहान करीब तर आ रहा है, आपको फरवरी से जो एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये जो कुछ सवालात ग्रामर से मुतालिक हैं, कोशिश करेंगे इन पर हम बात करें, और ये 2-2, 3-3 नंबरात आपको बासानी हासिल आपको करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा, आपको इस सवाल के हल करने में अब कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो आपके आरा, आपके तजावीज़ का मैं मुंतज़िर रहूंगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से आपकी किसी और इसी तरह के सवाल के बारे में आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।